सहारनपुर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा मंगल बाजार न लगने के आदेश दिए गए थे, जिसका पूरा असर आज मंगलवार को बाजारों में देखने को मिला। आज सुबह से ही बाजार पूरी तरह से खाली नजर आए। रहमत और बरकत का महीना रमज़ान के लिए मुस्लिम घरों में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज सुबह से ही सहरी और इफ्तार के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खरीदारी बाज़ारों में पूरे जोर शोर के साथ हो रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी माहौल बदला हुआ है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण घर के अंदर ही रमज़ान की रस्में पूरी करनी होंगी। मौलाना व इमाम ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए रमज़ान बनाएं और घर में ही इबादत करें। दुकानदारी में तो बहुत असर है। हमारी तो बिल्कुल ग्राहकी ख़त्म हो गई है और माल जो बना रहे हैं महंगा इतना हो गया, वो उनसे ऐसे ही ला के खरीद के जैसा ऐसे बेचना पड़ रहा है, तो इस वजह से कोई ग्राहकी नहीं है। लॉकडाउन का बहुत असर है। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित होटल राजमहल के सभागार में मंगलवार को समाजवादी लोहिया वाहिनी की महानगर इकाई की घोषणा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व नगर विधायक संजय गर्ग ने एक बार फिर से महानगर अध्यक्ष बने सोनू त्यागी का फूलमालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने लोहिया वाहिनी के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष आजम शाह, व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा, पार्षद अभिषेक अरोड़ा, इसरार प्रमुख सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय आजम शाह साहब, हमारे लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष सोनू त्यागी जी, यहाँ मंच पर आसीन हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भाई दुष्यंत कपूर साहब। सहारनपुर में मंगलवार को ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के तत्वाधान में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वें जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिसके बाद कार्यक्रम में अजय बिरला, मंडल मंत्री कमल लहरी, मनोज वरुण, सुरेंद्र सिंह, पवन रंगा सहित अन्य वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पर विस्तार से अपने अपने विचार रखे। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के 130वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे बाबा साहब ने आज हम लोगों को एक नई ज़िंदगी दी है। सभी को मालूम है कि स्वतंत्रता से पहले हम क्या थे और उसके बाद हम क्या हैं। आप अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, इराक को देख लीजिए, दूसरी टर्किस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए कि जो संविधान हमारा हिंदुस्तान का जो बाबा साहब ने सौगात दी है वो पूरे विश्व में सबसे सर्वोत्तम संविधान माना गया है। और शायद आपको ये पता हो कि बाबा साहब के स्टैचूज़, उनकी मूर्तियाँ इस पूरे संसार में इतनी लगी है कि हिंदुस्तान में देवी देवताओं की नहीं होगी। तो ये आप सभी के लिए गौरव का विषय है, हम सभी का गौरव का विषय है कि आज जो कुछ भी हमें मिला, हमारी बहनों को मिला, सब दलितों को मिला, सब भाइयों को मिला, सभी जातियों को मिला। जो भी आज हमें उनकी बदौलत है। राष्ट्रपति भी संविधान की बदौलत, प्रधानमंत्री भी उनकी बदौलत, सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुपालन में नगर निगम द्वारा मंगलवार को भीड़भाड़ वाले शहर के प्रमुख क्षेत्रों में पब्लिक एड सिस्टम से लोगों को कोरोना के बचाव के प्रति जागरूक किया गया और शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए पुल खुमरान से नगर स्वास्थ्य अधिकारी व क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई। कृपया करके ध्यान दें कि आपने मास्क पहना हो और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहें। ये ड्राइवर अपना मास्क पहनिए, साथ साथ में 2 गज दूरी बना के रखें और
बार बार अपने हाथ साबुन और पानी से 20 सेकंड दाग बनाते हुए अपने हाथ को धोए। अगर पानी साबुन उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर से अपने हाथ को सैनिटाइज करिए। घर से बाहर तभी निकलिए जब अत्यंत आवश्यक हो। और साथ ही साथ कोविड का टीका का उत्सव चल रहा है, अपने परिवारजनों को बताएं जो 45 साल से ऊपर है उन सबको टीका केंद्र में ले जा करके उनको टीका लगवाएं। सहारनपुर के देवबंद में नगर पालिका के एक सभासद व पूर्व सभासद के बीच मार पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक पुराने मामले में पुलिस के सामने ही दोनों में मार पिटाई हुई है। क्या